भारतीय सिनेमा की दिग्गज अदाकारा नरगिस ने हिंदी सिनेमा को कई हिट फिल्में दी है, जिसमें मदर इंडिया, श्री 420, चोरी चोरी, अंदाज, आवारा, बरसात, आग, इस समय कई शानदार फिल्में शामिल है। अभिनेत्री लगभग 3 दशक तक हिंदी सिनेमा में सक्रिय रही। अभिनेत्री नरगिस रुपहरे पर्दे पर जितनी खूबसूरत थी, असल जिंदगी में भी उनका दिल भी उतना ही खूबसूरत था। नरगिस दत्त बॉलीवुड का जाना माना नाम है। उन्होंने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन फिल्में दी है। उनका नाम आते ही जहन में फिल्म मदर इंडिया की महबूब खान की तस्वीर बन जाती है। महज 28 साल की उम्र में उन्होंने सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की मां का किरदार निभाकर हर किसी को चौंका दिया था। उनके अभिनय की हर कोई प्रशंसा करता था। हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में उनकी गिनती होती है। 1 जून 1929 को जन्मी नरगिस दत्त ने अपनी फिल्मी सफर में कई शानदार फिल्में दी। नरगिस ने साल 1935 में फिल्म तलाशे हक से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। 1949 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म अंदाज से बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया था। राज कपूर के साथ उन्होंने बरसात, आवारा और आग जैसी हिट फिल्में दी। वह एक जिंदा दिल इंसान थी। महज 6 वर्ष की आयु में उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को कलकत्ता में हुआ था। अभिनेत्री के पिता मोहन चंद उत्तम चंद या मोहन बाबू थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम अपनाकर अब्दुल रशीद बन गए थे। नरगिस का असली नाम फातिमा रशीद है। नरगिस ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। जब उन्होंने सिनेमा में कदम रखा था, तब वो महज 5 साल की थी। अभिनेत्री की पहली फिल्म तलाशे हक थी। इस फिल्म में नरगिस के काम को पसंद किया गया था। ऐसी हुई थी सुनील दत्त से मुलाकात। सुनील दत्त और नरगिस की मुलाकात सबसे पहले रेडियो के दफ्तर में हुई थी। दरअसल उस समय नरगिस सिनेमा का जाना माना नाम थी, लेकिन सुनील दत्त सिलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी काम किया करते थे और नरगिस का इंटरव्यू करने के लिए उन्हें कहा गया था। नरगिस समय से पहले स्टूडियो पहुंच गई, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुआ तो नरगिस को देखकर सुनील दत्त इतना नर्वस हो गए कि वह सवाल ही नहीं पूछ पाए। कहा जाता है कि इसी वजह से उनकी नौकरी भी जाते जाते बची थी। सुनील दत्त और नरगिस की दूसरी मुलाकात फिल्म 2 बीघा जमीन के सेट पर हुई थी, लेकिन दोनों के प्यार की शुरुआत मदर इंडिया के सेट पर हुई थी। बताया जाता है कि नरगिस और सुनील दत्त ने साल 1958 मार्च में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, लेकिन इसे उन्होंने 1959 में सभी के सामने औपचारिक तौर पर बताया था। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों को अलविदा कह दिया था। कैंसर से पीड़ित थी नरगिस। नरगिस कैंसर से पीड़ित थी। उनको अग्नाशय का कैंसर था, जिसका पता चलने पर न्यूयॉर्क में इलाज कराया गया। कुछ समय बाद वो भारत लौटी तो उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई और वो कोमा में चली गई। एक समय तो ऐसा भी आया जब नरगिस कोमा में चली गई थी और डॉक्टरों ने सुनील दत्त से कह दिया था कि वो एक्ट्रेस को चैन से मरने दे। डॉक्टर ने सुनील दत्त से कहा था कि नरगिस कई महीनों से कोमा में है और अगर वो बच भी गई तो सिर्फ सब्जी की तरह पड़ी रहेगी। लेकिन सुनील दत्त ने नरगिस को मौत देने से इनकार कर दिया। मेहनत रंग लाई और नरगिस कोमा से बाहर आ गई। वह ठीक हो रही थी। नरगिस कोमा से तो निकल आई, लेकिन कैंसर को मात नहीं दे सकी। उन्हें बेटे संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी के प्रीमियर पर जाना था। सुनील दत्त ने नरगिस के लिए सीट से लेकर एम्बुलेंस, स्ट्रेचर और व्हीलचेयर तक का इंतजाम कर दिया था, पर नरगिस कभी पहुंच ही नहीं पाई। 3 मई 1981 को वह इस दुनिया से अलविदा कह गई। नरगिस कैंसर से पीड़ित थी। उनको अग्नाशय का कैंसर था, जिसका पता चलने पर न्यूयॉर्क में इलाज कराया गया। कुछ समय बाद वो भारत लौटी तो उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई और वो कोमा में चली गई। एक समय तो ऐसा भी आया जब नरगिस कोमा में चली गई थी और डॉक्टर ने सुनील दत्त से कह दिया था कि वो एक्ट्रेस को चैन से मरने दे। डॉक्टर ने सुनील दत्त से कहा कि नरगिस कई महीनों से कोमा में है और अगर वो बच भी गई तो सिर्फ सब्जी की तरह पड़ी रहेगी। लेकिन सुनील दत्त ने नरगिस को मौत देने से इनकार कर दिया। मेहनत रंग लाई और नरगिस कोमा से बाहर आ गई। वह ठीक हो रही थी। नरगिस कोमा से तो निकल आई, लेकिन वो कैंसर को मात नहीं दे सकी। उन्हें बेटे संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी के प्रीमियर पर जाना था। सुनील दत्त ने नरगिस के लिए सीट से लेकर एम्बुलेंस, स्ट्रेचर और व्हील चेयर तक का इंतजाम कर दिया था, पर नरगिस कभी पहुंच ही नहीं पाई। 3 मई 1981 को वह इस दुनिया को अलविदा कह गई।